क्या आपको लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोचिंग संस्थानों का इतना बड़ा रोल क्यों है? इस सवाल से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में कोचिंग संस्थानों का बोलबाला है। बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जाते, बल्कि स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस में घंटों बिताते हैं। आज मैं आपसे उस तंत्र के बारे में बात करने आया हूँ, जिसे लोग कोचिंग माफिया कहते हैं। ये कैसे काम करता है? इसका हमारे छात्र और सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? और इससे बाहर निकलने के और क्या रास्ते हो सकते हैं? भारत में सिविल सर्विसेज, आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी करना हर छात्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब कोचिंग संस्थानों का दबदबा इतना हो जाता है कि शिक्षा एक व्यापार मात्र बनकर रहना रह जाता है, तो फिर हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए हम कोचिंग संस्थानों के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। 20-30 साल पहले कोचिंग संस्थान केवल एक सपोर्ट सिस्टम था। उनकी भूमिका थी कि ये जो छात्र किसी खास विषय में कमजोर हैं, उन्हें अलग से मदद दी जाए। लेकिन धीरे धीरे ये संस्थान एक जरूरत बन गए। अब स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा महत्व कोचिंग के को दिया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं ये कोचिंग सेंटर काम कैसे करते हैं। सबसे पहला, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हर शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे होते हैं। इन पर लिखा होता है, ऑल इंडिया रैंक वन हमारे यहाँ से आया है। छात्रों की सफलता की कहानियां तो इस तरह पेश किए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि अगर ये कोचिंग नहीं ज्वाइन किया तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, टैटिक्स, प्रेशर टैटिक्स। सो बच्चों को यह डर दिखाया जाता है कि अगर वो कोचिंग नहीं लेंगे तो वो ये कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल होने का इतना दबाव डाला जाता है कि बच्चे डर के मारे कोचिंग की तरफ भागते ही भागते हैं। तीसरा, हाई फीस। सो इन कोचिंगों को, क्या आपको पता है कि कोचिंग सेंटर की फीस ऑलमोस्ट 1 से 5 लाख रुपए की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कोचिंग संस्थान कहाँ है। जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, उनकी सारी बचत इन कोचिंग संस्थानों में झोंक जाती है। ड्रॉप आउट कल्चर। स्कूल और कॉलेज में जाने के बजाय बच्चे केवल कोचिंग पर ही निर्भर हो जाते हैं। ये सोच बन चुकी है कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो कोचिंग की पढ़ाई से होगा। बट क्या हमने कभी सोचा है इन चीज़ों का स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे पहला इम्पैक्ट हम बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस की। बच्चों पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई का दबाव है कि वो तनाव में आ जाते हैं। डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले होते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कोटा जैसे शहर में, जहाँ साल सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। एक ही मॉडल पे जो आधारित कोचिंग संस्थान सिर्फ रटने पे जोर देते हैं, इससे बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इससे कैसे निकला जा सकता है। स्कूल एजुकेशन को इतना मजबूत बनाया जाए कि बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्जाम्पल लीजिए फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली का। वहाँ बच्चों को 8 घंटे स्कूल में ही पढ़ाई कराई जाती है और उनको किसी भी कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अफोर्डेबल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, हाँ, भारत में बायजूस, खान अकेडमी और फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को डिजिटल और सस्ता बनाया है। रोहन शर्मा एक गरीब छात्र ने सिर्फ ऑनलाइन कोर्स से नीट में टॉप किया। उसे यह सुविधा मुफ्त में मिली। गवर्नमेंट को रेगुलेशंस बनानी चाहिए। सरकार ने ऑलरेडी कोटा में 2023 में कोचिंग संस्थानों को मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन स्टार्ट करना कंपलसरी कर दिया। अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट को समझना होगा, सफलता का रास्ता कोचिंग से नहीं, बल्कि मेहनत और अनुशासन से बनता है। आईएएस टीवी अनूप, जिन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी में सफलता पाई, कहा कि उनका सारा फोकस एनसीईआरटी और सेल्फ स्टडी पे था। आज की इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कोचिंग माफियाओं की आलोचना करना नहीं था, बल्कि यह था कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो तंत्र आज व्यापार बन चुका है, उसे वापस उस दिशा में कैसे लाएं जहां के बच्चों के भविष्य को संवार सके, न कि उन्हें तोड़ सके।
सोचिए, हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर हो, जो शिक्षा को एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखे। और यह तभी संभव है जब हम इस सिस्टम को चुनौती दे पाएंगे। क्या आप जानते हैं आईएसटीबी अनूप, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि मैंने खुद पर भरोसा किया और सही दिशा में मेहनत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कोचिंग से नहीं, मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से बनता है। अब समय आ गया है कि मिलकर बदलाव लाएं। यह बदलाव तभी आएगा जब हर छात्र, शिक्षक और माता-पिता यह समझे कि शिक्षा सिर्फ एक व्यापार नहीं है, यह एक अधिकार है और इस अधिकार को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इस तंत्र को बदलने के लिए एक कदम उठाइए। बच्चों को सिखाइए कि सपनों को पाने का सबसे मजबूत साधन उनका आत्मविश्वास और मेहनत होता है। आइए मिलकर एक नई शिक्षा व्यवस्था की नींव रखें, जो व्यापार नहीं बल्कि प्रेरणा हो। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पूर्ण विराम दूंगा। अगर